हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी छात्र बहुत अच्छे होंगे। और अब तैयारी के लिए समय बहुत कम बचा है। 15 दिन लगभग आपके पास हैं। तो 15 दिन आपके पास हैं बच्चों, अच्छी प्रकार से आप लोग पढ़ते रहें और समय थोड़ा सा पढ़ाई का बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि समय कम हो है। वो तैयारी जिन छात्रों की बिल्कुल नहीं है, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप लोग फालतू चक्कर में ना पड़ें। आप लोग नोट्स ले लीजिए, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हों। जिनकी तैयारी नहीं है उनके लिए नोट्स हमारे रामबाण साबित होंगे, ठीक है ना। और जिनकी तैयारी अच्छी है, बेहतरीन तैयारी है, वो अपनी तैयारी रेगुलर रखें, अच्छी प्रकार से पढ़ते रहें, ठीक है ना। और इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, किसी की बातों में आने की आवश्यकता नहीं है। कोई बेवकूफ़ बना है उसको आपको समझना है कि भाई बेवकूफ़ भी बना सकता है आपको। तो आप लोग बड़े अच्छी प्रकार से जो है अपनी मेहनत रेगुलर रखिएगा। तो आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बच्चों आपके लिए बेहतरीन मॉडल पेपर 2023 के लिए फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र का नए ब्लूप्रिंट 2022-23 के आधार पर रहेगा। पूरा ब्लूप्रिंट है, हम आपको पूरा अच्छी प्रकार से अभी पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप लोग 15 दिन जो बचे हैं उनका अच्छी प्रकार से प्लानिंग करके समय लगभग 5 से 6 घंटे आप लोग लीजिएगा पढ़ाई के लिए। और अच्छी प्रकार से पांचों सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश में जिसमें शामिल हैं उनको अच्छी प्रकार से आप लोग पढ़ते चलिएगा। और ऐसा ना हो कि अब होत क्या पछताए से जब चिड़िया चुग गई खेत, तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ। ऐसा ना हो कि अब 15 दिन भी आप लोग उठाकर ना देखें, चाहे नोट्स हो या बुक्स हो, उनको उठाकर देखिएगा और पढ़िएगा। समय बहुत कम है, कीमती समय है, इसका सदुपयोग करिएगा। नहीं तो फिर कल को पछताना पड़ेगा कि पढ़ लेते तो कम से कम पास तो हो ही जाते। तो जिनकी पास की भी उम्मीद नहीं है वह छात्र नोट्स ज़रूर ले लें, क्योंकि आईएमपी नोट्स हैं उनसे बाहर लगभग 70 से 75%, 80% तक कह सकता हूँ, उससे बाहर नहीं जाएगा। आप लोग उतना कर सकें। लेकिन छात्र ज़्यादातर क्या कर रहे हैं, मैंने देखा है कि नोट्स तो ले लिए हैं, चाहे वह हिंदी मीडियम को या इंग्लिश मीडियम के छात्र हों, ले तो लिए हैं लेकिन उनको पढ़ नहीं रहे हैं, है ना। तो ये उनके साथ थोड़ा सा गलत हो रहा है। आप लोग उनको पढ़िएगा, मेहनत करिएगा, ठीक है ना। अंततः कुछ नहीं होने वाला, है ना, ठीक है। तो 12th एग्रीकल्चर का ये मॉडल पेपर मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। बहुत अच्छा है, क्वेश्चन अच्छे हैं और ओटी भी बहुत अच्छे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये पूरा ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट के आधार पर पूरा मॉडल पेपर देख सकते हैं। 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं टोटल। जिस प्रकार से आपके 2023 में एग्ज़ाम में जो चैप्टर जितने नंबर का पूछ रहा है उसी के आधार पर पूरा आपका ये बना हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों सही विकल्प की। राइट द चूज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे कि सर सेट आएंगे क्या सेट। तो आपने क्या 10th बोर्ड दी नहीं है, आप एग्ज़ाम नहीं है, तो आपको कुछ EBCD भी नहीं मालूम है पेपर की कैसे आने वाला है ना। तो बता देता हूँ, सेट ही आते हैं। ABCD 4 सेट आएंगे, जिसमें क्वेश्चन आंसर आपके जो रहते हैं वो सेम टू सेम रहेंगे चारों सेटों में। सिर्फ क्या रहता है अंतर, इधर उधर रहते हैं। इधर उधर का मतलब है आपका ए सेट है तो ए सेट में चौथे नंबर पर जो प्रश्न है, बी सेट में वो 15वें नंबर पर हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, 14वें पे हो सकता है, 12वें, जैसे प्रकार से क्वेश्चन। देखो सबसे पहले हम क्या सही विकल्प पढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ पे सबसे पहले सत पूछ ले आपके बी सेट में, डी सेट में, जो भी है, तो क्वेश्चन आंसर वही रहेंगे, सिर्फ उनके नंबर चेंज रहेंगे, प्रश्न नंबर चेंज रहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है ना। तो जो लोग कह रहे हैं कि सेट आएंगे फलाना ढींग का, तो उनको क्योंकि उनने 10th बोर्ड का एग्ज़ाम दिया नहीं तो उन्हें आइडिया नहीं है कि पेपर कैसे आएगा, इसलिए उनको ये बताना ज़रूरी था। सेट ही आते हैं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर इधर उधर आते हैं, चेंज को आपके नहीं होते, क्वेश्चन आंसर वही रहेंगे, इधर के उधर रहते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये चीज़ भी क्लियर कर दी आपकी। अब देख लीजिए क्वेश्चन आंसर्स आपके इसमें किस प्रकार से आपका पूछा गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे लहसुन का कुल। तो लहसुन का कुल आपको बताना है फैमिली ऑफ गार्लिक सोलेनेसी है, मालवेसी है, कंपोजिटी है, कोई नहीं है। तो बच्चों आपको ही बताना है लहसुन का कुल कौन सा होता है। एलियम सटाइवम इसका बॉटनिकल नेम होता है और इसकी फैमिली सोलेनेसी, मालवेसी, कंपोजिटी कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर सही होगा डी, क्योंकि इसकी फैमिली होती है लिलेसी या एमेरिलिडेसी, ध्यान रखें।
बा है आपका फल संरक्षण के लिए शर्करा की सांद्रता कितनी होना चाहिए। द शुगर कंसंट्रेशन मस्ट बी हाई फॉर फ्रूट प्रिजर्वेशन। तो फल संरक्षण के लिए परिरक्षण होना चाहिए, परीक्षण की जगह परिरक्षण बोलते हैं, प्रिजर्वेशन के लिए शर्करा की सांद्रता कितनी होती है। 50 से 55%, 60 से 65%, 40 से 45% या 30 से 35%। तो बच्चों याद रखें 60 से 65% फल संरक्षण के लिए शर्करा की सांद्रता होती है। सहायक गंटर चेन की लंबाई कितनी होती है। 33 फीट, 100 फीट, 66 फीट या 33 फीट। बताइए आप लोग। चैप्टर नंबर 20 का क्वेश्चन है, गंटर चेन की लंबाई बच्चों होती है, बताइए 66 फीट। नेक्स्ट है, बीज द्वारा उत्पन्न किया जाता है, प्रोड्यूस बाय सीड, किसको किया जाता है। मूल ग्रंथ को, साइन को, दोनों को या कोई नहीं। तो बीज द्वारा कौन उत्पन्न होता है भैया। ये 10वें चैप्टर से क्वेश्चन है, पौध प्रसारण की विधियाँ, बताइए आप लोग। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, बीज द्वारा उत्पन्न किया जाता है रूट स्टॉक को या मूल ग्रंथ को। सिमाजीन क्या है। सिमाजीन इज ए खरपतवारनाशी है, कीटनाशी है, फफूंदनाशी है या आपका इनमें से कोई नन ऑफ दीज है। तो खरपतवारनाशी है, ध्यान रखें आप लोग। सिमाजीन क्या है, खरपतवारनाशी जिसका उपयोग किस में होता है, आपको पता होगा। सिमाजीन का उपयोग मक्का की फसल में किया जाता है। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, मशरूम का वैज्ञानिक नाम डेडेडस है। बॉटनिकल नेम ऑफ मशरूम क्या है बच्चों, मशरूम का वैज्ञानिक नाम, ध्यान रखें मशरूम का वैज्ञानिक नाम है एगेरिकस बाइस्पोरस। क्या है, एगेरिकस बाइस्पोरस इसका वैज्ञानिक नाम है, याद रखें आपको। इसके बाद बा है ईसबगोल का कुल है। फैमिली ऑफ ईसबगोल इज क्या है बच्चों, ईसबगोल की फैमिली क्या है। ध्यान रखें ईसबगोल का वानस्पतिक नाम होता है प्लांटेगो ओवाटा। क्या होता है, प्लांटेगो ओवाटा इसका बॉटनिकल नेम, और फैमिली होती है या कुल होता है प्लांटाजेनेसी। तो इसका आंसर क्या होगा, प्लांटाजेनेसी। इसके बाद सा नंबर है, सफ़ेद मूसली डैश 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 फसल है। सफ़ेद मूसली इज ए डैश 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 क्रॉप। तो सफ़ेद मूसली जो आपका है ये कैसी फसल है, ध्यान रखें ये आपकी कंदीय फसल है। कैसी फसल है बच्चों, कंदीय, ट्यूबर क्रॉप्स है। सफ़ेद मूसली इज ए ट्यूबर क्रॉप, ध्यान रखें कंद वाली फसल है। नेक्स्ट है, धान में खैरा रोग की कमी से होता है। धान में एक रोग होता है जिसका नाम है खैरा, किसकी कमी से होता है ये आपको बताना है। तो खैरा डिजीज इन पैडी इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। धान में खैरा रोग बच्चों जिंक की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, जिंक यानी जस्ते की कमी से होता है, और नर्सरी अवस्था में ये धान की फसल में लग जाता है। ये हल्दी का मूल स्थान है, ओरिजिन प्लेस ऑफ टर्मरिक इज। तो आपको बताना है हल्दी का मूल स्थान कहाँ पर है। सब लोग जानते हैं हल्दी का मूल स्थान है भारत। कहाँ पर है, हल्दी का मूल स्थान है भारत। CFTRI डैश 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 राज्य में स्थित है। CFTRI इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। पहले तो ये पता होना चाहिए CFTRI का पूरा नाम क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान बोलते हैं हिंदी में, सेंट्रल फ्रूट टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपका CFTRI कहाँ कौन से राज्य में स्थित है, तो ध्यान रखें ये मैसूर कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, मैसूर कर्नाटक में ये स्थित है। इसके बाद साथ साथ देख लीजिए बच्चों, राइट द ट्रू एंड फॉल्स। रेवेन्यू चेन की लंबाई 100 फीट होती है, बताइए आप लोग। द लेंथ ऑफ द रेवेन्यू चेन इज 100 फीट, तो बिल्कुल गलत, क्योंकि रेवेन्यू चेन की लंबाई होती है 33 फीट, 33 फीट होती है, इसलिए ये असत्य होगा। इसके बाद मेंथा आर्वेंसिस पुदीना का वानस्पतिक नाम है। मेंथा आर्वेंसिस इज द बॉटनिकल नेम ऑफ मिंट। जी हाँ बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। इसके बाद साहब मशरूम का बीज स्पान कहलाता है। द सीड ऑफ द मशरूम इज कॉल्ड द स्पान। जी हाँ बच्चों मशरूम का बीज स्पान ही कहलाता, तो ये भी सत्य है। इसके बाद है इथाइलिन डाइब्रोमाइड एक सिस्टमेटिक कीटनाशी है। इथाइलिन डाइब्रोमाइड एक सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड, ये आपको बताना है बच्चों। तो ध्यान रखें इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है EDB, और EDB एक सिस्टमेटिक कीटनाशी नहीं होता है, क्योंकि EDB एक फ्यूमिगेंट यानी धूम्रक कीटनाशी आपका होता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों सिट्रल का संबंध क्या लेमन घास से है। सिट्रल इज रिलेटेड टू लेमन ग्रास।
जी हाँ बच्चों, सिट्रल का संबंध लेमन घास से ही है। ध्यान रखें, सिट्रल जो प्राप्त होता है वो लेमन घास से ही प्राप्त होता है। इसके बाद पूसा नन्ना क्या अंगूर की वैरायटी है? तो जी नहीं, पूसा नन्ना पपीता की वैरायटी है, पपाया की वैरायटी है, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो सत असत आपको सभी क्लियर हो गए हैं। इसके बाद आंसर वन वर्ड के हम लोग बात करेंगे। वन वर्ड वाले आपके देख लीजिए आप लोग। एक शब्द में उत्तर। क्या लाल सड़न बीमारी किस फसल की? सबसे पहले क्वेश्चन है, लाल सड़न बीमारी किस फसल की है? विच क्रॉप हैज रेड रॉट डिजीज? तो आपको सबको पता है ये आपके गन्ने की है। कौन सी फसल है? गन्ने की आपकी फसल की बीमारी है, जो कि आपकी कवक के द्वारा होती है। इसके बाद गन्ने को बुआई से पहले किस रसायन से उपचारित करते हैं? जी हाँ, विच केमिकल डू वी ट्रीट शुगर कैन बिफोर सोइंग? गन्ने को बुआई से पहले किस केमिकल से करते हैं? तो ध्यान रखना, केमिकल होता है एगलाल, या एगलाल ना हो तो एरिटान भी आप लोग लिख सकते हो, एगलाल या एरिटान से। सा नंबर है, अंगूर का जन्म स्थान। अंगूर का जन्म स्थान, वेयर इज द ओरिजिन प्लेस ऑफ ग्रेप्स? तो अंगूर का जन्म स्थान कहाँ है आपको पता होना चाहिए। अंगूर का जन्म स्थान है आर्मोनिया क्षेत्र। कहाँ पर है बच्चों? आर्मोनिया क्षेत्र इसका ओरिजिन प्लेस है। इसके बाद पपेन किस फल से प्राप्त होता है? तो सबको मालूम होगा, फ्रॉम विच फ्रूट इज द पपेन ऑब्टेन्ड? तो पपेन आपका पपीता से मिलता है। किससे मिलता है बच्चों? पपेन पपीता से प्राप्त होता है। आपको पता है पपेन क्या होता है? तो मालूम होगा वैसे तो कि कच्चे फलों के पपीते में क्या करते हैं, कट लगाते हैं और उससे जो दूध प्राप्त होता है उसको सुखा लेते हैं, देन जो बनता है वही पपेन कहलाता है। ये नंबर है, रतन जोत का वानस्पतिक नाम क्या है? रतन जोत, इसको जेट्रोपा बोलते हैं। व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ जेट्रोपा? तो जेट्रोपा का रतन जोत का वानस्पतिक नाम या जेट्रोपा क्या होता है? जेट्रोपा कर्कस होता है। क्या होता है? जेट्रोपा कर्कस इसका बॉटनिकल नेम होता है। फिर है, बथुआ का वानस्पतिक नाम लिखिए। राइट द बॉटनिकल नेम ऑफ बथुआ। तो सब लोग जानते हैं बथुआ का बॉटनिकल नेम क्या होता है? चीनोपोडियम एल्बम। क्या होता है बच्चों? चीनोपोडियम इस एल्बम इसका बॉटनिकल नेम होता है। कुल क्या है? चीनोपोडियेसी। ठीक है, तो आंसर वन वर्ड में आपने सभी के आंसर दिए, सभी को समझ में आ रहा होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपने पढ़ा हो तो। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे, नेक्स्ट बढ़ेंगे। इसके बाद है बच्चों, सही जोड़ी बनाइए, मैच द फॉलोइंग पेयर्स। तो आप लोग पेयर्स भी देख सकते हैं। केला बनाइए, किससे बनाना, किससे मिलेगा आपका केला? केला से तो नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं। तो इसका आपका होगा बच्चों, ध्यान रखें, राइजोम, क्योंकि राइजोम से आपका केला का जो प्रसरण किया जाता है वो राइजोम के द्वारा किया जाता है। इसके बाद है पनामा। तो पनामा बिल्ट जो बीमारी है वो किसकी है? ये है केला की। इसके बाद है अमृत फल। अमृत फल किसे बोलते हैं बच्चों? आंवला को। इसके बाद है डंपी लेवल। तो डंपी लेवल को यूज़ किया जाता है ढाल को मापने के लिए। इसके बाद है इंजीनियर जरीब। तो इंजीनियर जरीब की लंबाई होती है 100 फीट। तो इस प्रकार से आपकी ये मिल जाएंगे, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में पूरा ब्लूप्रिंट के आधार पर है, ध्यान रखें। जैव उर्वरक किसे कहते हैं? सबसे पहला प्रश्न है, बायो फर्टिलाइजर क्या है? और अथवा में है नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का वर्गीकरण कीजिए। 2 नंबर का प्रश्न है, ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक्सप्लेन एनी टू। तो राइजोबियम कल्चर, एजोला, नीलरिस शैवाल या डीपी? आप इसमें से किसी को, दो को जो है एक्सप्लेन कर सकते हो। राइजोबियम, एजोला, नीलरिस शैवाल या को। 8वां प्रश्न है, खरपतवार की विशेषताएं बताइए। और अथवा में पूछा गया है, संबंध के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण कीजिए। 9वां प्रश्न है, गन्ने की पेड़ी के लाभ लिखिए। और अथवा में है, गन्ने के प्रमुख कीटों को समझाइए। ठीक है, 10वां प्रश्न है बच्चों, बहुत सिंपल है, कर्तन दाब कलम में अंतर लिखिए। और अथवा में है, इनार्चिंग एवं ग्राफ्टिंग में अंतर लिखिए। 11वां प्रश्न है, आम की प्रमुख संकर किस्मों के नाम लिखिए। अथवा में है, अंगूर के प्रमुख रोगों को समझाइए। 12वां प्रश्न है, आम के एकांतरण फलन के कारण लिखिए। और अथवा में है, पपेन का महत्व लिखिए। पपेन का महत्व लिखिएगा। इसके बाद 13वां जो प्रश्न है उसको देखिए, फल सब्जी परिरक्षण क्या होता है? फल सब्जी परिरक्षण किसे कहते हैं? अथवा में है बच्चों, ब्लांचिंग एवं फार्मिंग में अंतर लिखिए। 14वां प्रश्न है, पौधों में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण लिखिए।
और अथवा में सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है। ये 3 नंबर पर प्रश्न आ गए। 13 प्रश्न तक आपके 2-2 नंबर में, इसके बाद 14वां प्रश्न आपका 3 नंबर में है। 15 प्रश्न 3 नंबर में। हरी खाद के लाभ लिखिए अथवा में वर्मी कंपोस्ट क्या है, इसका संगठन लिखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 16वें प्रश्न की। तो अलंकृत बागवानी का महत्व और अथवा में है बच्चों अच्छी हरियाली की विशेषताएं बताइए। 17वां प्रश्न है कृषि अर्थशास्त्र का महत्व लिखिए और अथवा में सहकारिता के सिद्धांत लिखिए। 18वां प्रश्न है सिंचाई जल निकास में अंतर लिखिए और अथवा आपका ये जल निकास के उद्देश्य लिखिए। ये 4 नंबर का प्रश्न है। 18वां प्रश्न आपका कितने का है, 4 नंबर का है। बाकी सब ये 14वां, 15वां, 16वां और 17वां ये 3-3 नंबर के प्रश्न थे। बाकी 13 नंबर तक आपके 2-2 नंबर के प्रश्न थे। इसके बाद हम बात करते हैं 18वां और 19वां प्रश्न, जो कि 18वां तो हो गया, 19वां और 20वां प्रश्न, ये दोनों 5-5 नंबर के प्रश्न हैं। धान अथवा सोयाबीन की खेती पूछी गई है, जिसमें बीज दर, जलवायु, भूमि की तैयारी, बीज उपचार और बुवाई का समय इस प्रकार से पूछा जाना है। और लास्ट आपका प्रश्न है अच्छी जैली की विशेषताएं अथवा में है जैम एवं जैली में अंतर बताइएगा। तो ये आपके 20 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको भी अगर आप लोग पढ़ लेते हो तो काफ़ी बेहतर आप लोग अपने एग्जाम में परफॉर्मेंस करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बाकी जिस बच्चे को नोट्स चाहिए वह नोट्स आपका प्रॉपर जल्दी प्राप्त कर ले, क्योंकि फिर कब प्राप्त करेगा, अब समय ही नहीं बचा पढ़ने का, इसलिए जो है ना जल्द से जल्द वो प्राप्त करना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।